उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उनमें से एक सीट फूलपुर सीट है और वहां पर समाजवादी पार्टी के मुस्तबा सिद्दीकी और भारतीय जनता पार्टी के दीपक पटेल आमने सामने हैं। हम जनता से ही जानते हैं, प्रयागराज वालों से, कि इस बार योगी आदित्यनाथ का भी प्रस्तावित दौरा है, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं। ऐसे में वहां की जनता को लुभाने के लिए सरकार भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए या फिर समाजवादी पार्टी की, क्या वायदे इस बार किए जा रहे हैं? कुछ वादे है ही नहीं, सब जानते हैं अच्छी तरह से कि जीत किसकी निश्चित है, सुनिश्चित है। और ये हर बार रहा है। 2 बार से हमारे प्रवीण पटेल जी वहाँ से विजयी हुए हैं, ठीक है। तीसरी बार है आपकी दीपक पटेल जी विजयी होंगे और दूसरी बार जो कटेगा वो बटेगा। अच्छा, जो कटेगा वो बटेगा जी, और जो बटेगा वो कटेगा जी। तो ये बीजेपी का इस समय स्लोगन हो गया है एक तरह से देखा जाए। नहीं, उसके बारे में बता सकते हैं क्या कटेगा क्या बटेगा। जी बताएं। इसमें कोई कटने बटने वाली बात नहीं है, सबको साथ लेने के चलने की बात हो रही है, ठीक है। कहीं कोई कटने की बात नहीं हो रही है। भाई जब आप वोट देने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि मुस्तबा सिद्दीकी क्या हैं और दीपक पटेल क्या हैं। तो अगर आपने उनके विरोध में वोट दिया, दीपक कैंडिडेट हैं दोनों हाँ, अलग-अलग पार्टी के। अरे तो कैंडिडेट की बात नहीं हो रही है, जातिगत समीकरण हाँ, की। अच्छा, जातिगत समीकरण में भी हम लोग हैं। अगर जातिगत समीकरण का है, क्यों कोई शादी करने थोड़ी जा रहे हैं हम लोग। ब्राह्मण की बात की जाए या फिर उस क्षेत्र में और किनका किनका जातिगत समीकरण में बात की जाए, जैसे यादव का वहाँ पर हम देख रहे हैं बाहुल्य देखने को मिलता है। इसके अलावा पटेल समुदाय है ज़्यादा, मुस्लिम हैं, ब्राह्मण हैं, तो ये वोटर्स किसकी ओर इस बार जा सकते हैं? देखिए, हम आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी ने जातिगत कभी राजनीति नहीं करी है। सबको साथ लेकर के चलना उनकी आदत है। भाजपा हमेशा से सबका साथ सबका विकास का नारा दे करके चली है और हमारे पास जो मुद्दे हैं वो ये हैं कि हम विकास के पथ पर चल रहे हैं और हमारे रास्ते में रुकावट बनने वाले जो बहुरूपीय हैं, हमें उनको रास्ते से हटाने का काम करना है। उनके प्रोपेगेंडा जो घटिया टाइप के हैं, 8,500 रुपये महिलाओं के नारा लगा करके उन्होंने पूरे देश भर में गुमराह करने का काम पिछले चुनाव में किया था। 4,000 वोट से जीते थे। देखिए, हम 4,000 नहीं, हम 4 लाख वोट से जीतने वाले लोग हैं और जो 4,000 हुआ था खाली इसलिए हुआ था कि आपने उन बेचारे लोगों को जो 8,500 के लालच में महिलाओं ने उनको वोट दे दिया, जिन लोगों ने ये मान लिया कि नहीं, आप पूरी बात सुनिए, संविधान को लेकर के संविधान बदला जाएगा इसका गलत नारा लगाया, ये लोगों को गुमराह करने का नारा। बिल्कुल, जो नैरेटिव सेट किया गया था समाजवादी पार्टी कांग्रेस की तरफ से, वो क्या बीजेपी की हार की एक बड़ी वजह बना और इस बार उपचुनाव में क्या आपको लग रहा है? देखिए, जो पूर्वोत्तर प्रदेश में और ख़ासतौर से इलाहाबाद प्रयागराज में फूलपुर का जो चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में जंगल राज के खिलाफ चुनाव होने जा रहा है, भूख भय भ्रष्टाचार के खिलाफ होने जा रहा है। जिस तरीके से पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महंगाई, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार और आए दिन व्यापारी, छात्र और नौजवान और आम आदमी आत्महत्याएं कर रहा है, पूरा उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मचा हुआ है। चुनाव का जो मकसद है, भाजपा ये कह रही है कि बटोगे तो कटोगे। इनकी राजनीति पूरी नफरत पर है, जाति को। एक मिनट खाम, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये कहीं पे भी उपद्रवी लोग हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। ये तो कह रहे हैं कि 8,500 रुपये, 8,000 रुपये, ये खामोशी से बात नहीं करना चाहते, ये सुनना नहीं चाहते, क्योंकि ये लोग भ्रष्टाचारी थे और भ्रष्टाचारी। हम बताते हैं, आप सर पूछ रहे हैं कि हाहाकार कहाँ मचा है। देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के क्या कहते हैं लुभावनी क्या है, क्या उसका वादा क्या है, तो हम ये समाज में कहना चाहते हैं, हमारा ये कहना है कि देखिए, लुभावनी से उठ के और जाति समीकरण से उठ के जनता की कुछ अपने वास्तविक ज़रूरतें होती हैं, जैसे भूख, रोटी और रोजगार, तो इनको नहीं नकारा जा सकता। जैसे आप भूख को काट कर भारतीय जनता पार्टी को वोट दे नहीं सकते, हाँ, अपने कमाई को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी कहते हैं 80 करोड़ को राशन भेज रहे हैं। हम 80, यही तो इस देश को अपाहिज बनाने में सबसे बड़ा योगदान भारतीय जनता पार्टी का है। लेकिन फूलपुर की बात करें तो फूलपुर के बारे में देखिए, हम बता रहे हैं ये क्या होने वाला है, क्योंकि केसरी देवी पटेल जो पूर्व सांसद थी, उन्हीं के लड़के को दिया गया है टिकट। फूलपुर में भारतीय जनता पार्टी बम्पर वोटों से जीत रही है। उसका कारण ये है कि गरीबों को अनाज भी मिला है, दूसरा कारण यह है कि सभी को समान व्यवहार से समान रूप से देखा जाता है। इन्होंने कहा कि बेरोजगारी है और महंगाई है,
854 रुपए का सिलेंडर है और उस पर भी 40 रुपए सब्सिडी है। तो फिर कहाँ बेरोजगारी है? हर आदमी को रोजगार है। बेरोजगारी, भ्रष्टाचार जो जाति से लड़ाने का काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को मैंने चुना है कि देश में बांटने वालों को चुना है। ये वो प्रधानमंत्री कहता है कि आप मुद्दे पे रहिए, प्रधानमंत्री ये खुद कहते हैं मुद्दे पे रहिए। आपके चुनाव, अगर चुनाव आएगा तो आपकी लड़की बेटी को उठा लेंगे, आपकी जमीन को ले लेंगे। ये देश के प्रधानमंत्री को चुना है कि बांटने पटेल, दीपक पटेल क्या केसरी देवी के लड़के हैं और सांसद। जो फूलपुर में चुनाव हो रहा है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्तफा सिद्दीकी विधायक रह चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर जो चुनाव होने जा रहा है ये क्राइम पे होने जा रहा है। जो जिस तरीके से महिलाओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, इस पर बात नहीं करेंगे। समाजवादी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी झूठी पार्टी है कि आप कल्पना नहीं कर सकते। नहीं जीत रही। ये लोग बांटने की बात करते हैं, जो बांटने की बात करते हैं, काटने की बात करते हैं। बांटेंगे तो अडानी अंबानी को, ये बांटेंगे अडानी अंबानी को और काटेंगे हमारी आपकी जेब। ये नहीं समझ पा रहे हैं। बांटेंगे तो कटेंगे। इन्होंने बताया कि बांटेंगे अडानी अंबानी को और काटेंगे जनता। अभी बहुत सीखना है, बहुत सीखना। चिल्लाने से कोई काम नहीं होता। ठीक उसी पे कहा, जैसे खूब से चिल्लाइए, कोई चीज़ नहीं होनी है। आपने सबकी जात पूछी कि पटेल कितने लड़ रहे हैं, है ना, ब्राह्मण कितने हैं। आपने पूछा मुस्लिम में कितने लोग हैं? मुस्लिम में भी तो हैं। मुस्तफा सिद्दीकी कैंडिडेट है और 50,000 वहाँ पर सिद्दीकी है। सिद्दीकी कौन सी जात होती है? जैसे आपने उनका नाम मुस्लिम रख दिया, तो हम लोग का भी तो हिंदू नाम रखो ना। हम लोग को आप क्यों पटेल को वो कह रहे हो? हम लोग को भी ब्राह्मण क्यों कह रहे हो? मतलब बटेंगे नहीं, मतलब बटेंगे नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं, हम बटेंगे ही नहीं, हम बटेंगे नहीं। हमारी एकजुटता है और हम ये जानते हैं कि जिस तरीके का ये लोग हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं होने देंगे। हिंदू मुस्लिम होगा ही नहीं भारत में। ये जितने मुसलमान हैं वो मानसिकता मुगलों की है, इनकी सोच खरिया है। ये घटिया सोच पर बात करना चाहते हैं। ये उपजी भारतीय जनता पार्टी की उपज ही नफरत पे है। ये जब पैदा हुए हैं तो इनके काम ही नफरत फैलाने का है।